क्या बहुजन समाज के कुछ समर्थकों और कार्यकर्ताओं के मन में ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वे लंबे समय से जानना चाहते हैं? क्या बीएसपी की आगे की रणनीति को लेकर जमीनी स्तर पर चर्चा तेज हो रही है? और क्या मायावती जी की राजनीतिक चुप्पी को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया, राजनीतिक मंचों और बहुजन समाज के बीच लगातार हो रही है। कई लोग पूछ रहे हैं कि बीएसपी की आगे की रणनीति क्या होगी, पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे कि चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी किस दिशा में बढ़ रही है। राजनीति में कई बार सवाल ज्यादा होते हैं और जवाब कम दिखाई देते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी बहुजन समाज पार्टी को कमजोर समझा गया तब उसने अपने विरोधियों को चौंकाया है। यही वजह है कि आज भी लाखों समर्थकों की नजरें मायावती जी के अगले कदम पर टिकी रहती हैं। बहुजन राजनीति का इतिहास केवल चुनाव जीतने और हारने का इतिहास नहीं है। यह सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व की एक लंबी यात्रा है। इसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी का गठन हुआ था और समय समय पर इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित किया है। आज कई समर्थक यह सवाल पूछते हैं कि पहले जैसी ताकत के साथ फिर से उभर सकती है? क्या पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को और मजबूत कर पाएगी? क्या युवा वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है? ये ऐसे सवाल हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि लाखों लोग पूछ रहे हैं। समर्थकों का एक वर्ग मानता है कि राजनीति में धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। उनका कहना है कि मायावती जी हमेशा जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय लंबे समय की रणनीति पर काम करती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग चाहते हैं कि पार्टी अधिक सक्रिय रूप से जनता के बीच दिखाई दे और लगातार बड़े कार्यक्रम आयोजित करे। यदि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यहाँ का राजनीतिक माहौल तेजी से बदलता रहता है। नए मुद्दे आते हैं, नए चेहरे सामने आते हैं और पुराने समीकरण टूटते बनते रहते हैं। ऐसे माहौल में किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपनी पहचान और प्रभाव बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और उसका विचार रहा है। यही कारण है कि चुनावी परिणाम चाहे जो रहे हों, पार्टी का नाम हमेशा चर्चा में बना रहता है। बहुजन समाज के बीच आज भी पार्टी के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है। जब भी बहुजन राजनीति की बात होती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम और मायावती जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन नेताओं ने सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी को लेकर जो विचार दिए, उन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया। आज सोशल मीडिया के दौर में हर राजनीतिक घटना कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है। ऐसे में कई बार तथ्य और राय आपस में मिल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक चर्चा को संतुलित नजरिए से देखा जाए और केवल सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया जाए। मायावती जी को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि वे कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो उनका बयान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है। यही कारण है कि उनकी राजनीतिक शैली को अन्य नेताओं से अलग माना जाता है। समर्थकों का मानना है कि बीएसपी की सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव नहीं बल्कि अपने संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। आज का युवा सोशल मीडिया पर सक्रिय है और राजनीतिक मुद्दों को नए तरीके से देखता है। ऐसे में पार्टी के सामने अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। कई राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी वजह से हर दल अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। बीएसपी भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके हर कदम पर राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर बनी हुई है। बहुजन समाज के भीतर भी यह चर्चा होती रहती है कि संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत कैसे बनाया जाए, कार्यकर्ताओं की भूमिका कैसे बढ़ाई जाए, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर किसी भी राजनीतिक दल को लगातार काम करना पड़ता है। राजनीति में सफलता केवल नेताओं से नहीं आती बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से भी आती है। यही कारण है कि जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता किसी भी दल की रीढ़ के माने जाते हैं। बीएसपी के समर्थक भी अक्सर संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हैं।